हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को आने वाली दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन अभी अभी आउट हो चुका है। और यदि आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि शॉर्ट नोटिफिकेशन पर जस्ट अभी आपको लेकर आए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका एग्जाम जनवरी 2024 में होने वाले हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन बिगिन डेट 3/11/2023 एंड लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 23/11/2023। तो 3 नवंबर 2023 से लेकर 23 नवंबर 2023 तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट भी पेमेंट 23/11/2023। तो इसमें जितनी भी फीस लगने वाली है उसकी पेमेंट भी हम 23 नवंबर 2023 तक कर सकते हैं। और जिसकी पेमेंट नहीं होगी उसका फाइनली जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट नहीं माना जाएगा। करेक्शन डेट जो स्टार्ट होगी वो 28 नवंबर 2023 से लेकर 2 दिसंबर 2023 तक हम करेक्शन कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 21 जनवरी 2024 को कंडक्ट किया जाएगा न्यू ईयर्स में। इसके बाद एडमिट कार्ड अवेलेबल 2 डेज बिफोर एग्ज़ाम। तो आपका जो एग्ज़ाम है लगभग 2 से 3 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। आंसर की अवेलेबल आफ्टर एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेयर नोटिफाई सून। तो इसकी जो आंसर की आएगी वो एग्ज़ाम के बाद डिक्लेयर हो जाएगी और रिजल्ट इसकी अभी जानकारी इन्होंने अपडेट नहीं की है। एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस फॉर सिंगल पेपर जनरल OBC EWS के लिए 1000 रुपीज़ पेमेंट करनी है। वहीं पे हम बात करें SC ST PH के लिए तो 500 रुपीज़ होगी, जो पेपर फर्स्ट के लिए सिंगल पेपर। इसके बाद फॉर बोथ पेपर प्राइमरी एंड जूनियर के लिए तो यहाँ पे जनरल और OBC EWS के लिए 1200 रुपये हैं। वहीं पे हम बात करें SC ST PH के लिए 600 रुपीज़ देना होगा, जिसका आप पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर किसी नेट बैंकिंग या चालान के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद CBSE CTET जनवरी 2024 एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी टेस्ट। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता है। तो CTET प्राइमरी लेवल क्लास 1st to 5th एलिजिबिलिटी विथ कोड। तो फर्स्ट नंबर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीनियर सेकेंडरी ऑफ और इट्स इक्विवेलेंट with at least 50% marks and passed and appearing in final year of 2 years diploma in elementary education। यदि मतलब ये फर्स्ट टू लेकर 5th तक इसमें दिया गया है, मतलब इसमें 1st to 5th के लिए होता है। और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन के रूप में मतलब जो डिप्लोमा होता है DLED उसमें 50% कम से कम होना चाहिए। या फिर आपके पास दूसरे नंबर पर दिया गया है कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर NCTE 2022 नॉर्म्स। तो आपका 12th में 45% और साथ में यदि आप डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED। तो यहाँ पे यदि आपके पास BEd है या ये BLED है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये 4 years का होता है, जैसे कि आप 12th के बाद जो BA + BEd होता है जो 4 साल का होता है ना। यदि आप इसका करना चाहते हैं तो आप फाइनल ईयर में है और आपका सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 12th क्लास में यदि आपका 50% है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 4th नंबर पर आप देख सकते हैं कि सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट
with at least 50% marks and passed or appearing in final years of 2 years diploma in education। तो यहाँ पे और भी दिया है कि यदि आपका 12th क्लास में 50% है और 2 इयर्स का डिप्लोमा आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ये तो थी बात दोस्तों क्लास 1st to 5th। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लास 6 to 8 के लिए, और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। तो इसमें बैचलर डिग्री एंड passed or appearing in final year of 2 years diploma in elementary education by whatever name known as। तो बैचलर डिग्री मतलब बीएड आपके पास है और फाइनल ईयर में है तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले जैसे कि बैचलर डिग्री आपकी पूरी क्लियर हो जाना चाहिए और डिप्लोमा यदि आपके पास है 2 ईयर डिप्लोमा तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एटलीस्ट 50% मार्क्स either in graduation or in post graduation and passed on appearing in final year bachelor in education B.Ed। तो यहाँ पे दिया है यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है और वो पास है आपका तो आप इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद अपियरिंग इन फाइनल ईयर, और साथ में यदि बीएड में हैं आप वो फाइनल ईयर में तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहली बात इसमें कंडीशन दूसरे नंबर पर क्लियर दे रखा है, आपका ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होनी चाहिए क्योंकि इसके बाद ही तो बीएड करते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो दोनों में यदि 50% पास है और आप बीएड फाइनल ईयर में हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब 3rd ईयर में हो तो भी आप इसमें 3rd सेमेस्टर तक में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 3rd नंबर पर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% एंड पास्ड और अपियरिंग इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन B.Ed इन अकॉर्डिंग विद द NCT नॉर्म्स। तो यदि आपका ग्रेजुएशन में 45% है और आपने 1 ईयर कंप्लीट कर चुका है क्योंकि 2 साल के बाद तो वो कंप्लीट ही हो जाती है, तो बीएड में यदि आप है 2 साल 1st ईयर में कंप्लीट है तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं, तो आपको ये समझना है दोस्तों कि CTET एग्ज़ाम के लिए सीधी सीधी बात कहें तो 6 to 8 के लिए जो कि वर्ग 2 में आता है, तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम 50% तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यदि आप बीएड आपके पास हाथ में है तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे। इसके बाद यदि हम बात करें हाउ टू फिल, तो दोनों कैटेगरी के लिए ही अभी आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि 1st to 5th और इसके बाद 6 to 8 के लिए। इसके बाद यहाँ पे हाउ टू फिल CTET जनवरी 2022, तो इसके एग्ज़ाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन लिंक दे रखी है, इस पर यदि हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ नई एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये आ चुका है पूरा फॉर्म। और इसके बाद इस पर हम कैप्चर मतलब इस पर क्लिक करेंगे बॉक्स में कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, और क्लिक पर हम करेंगे तो इसके बाद हमारे सामने इसका जो मेन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। जो भी आपकी 10th 12th के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग सब इसमें फिल करना है और फाइनली पेमेंट करके इसको सबमिट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, और समझ में आ गई है तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।